मनोहर लाल खट्टर गुजरात के उस घटना की पुनरावृत्ति करना चाहते हैं जब नरेंद्र मोदी को लगा था जब हम गुजरात में चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो 2002 में दंगा हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं जब मनोहर लाल खट्टर भी चाह रहे हैं जो इसी के सहारे अगले बार विधानसभा का चुनाव जीत जाए। तो ये तो लग रही है जो पूर्ण सरकार प्रायोजित घटना है। चूँकि अगर पहले से इंटेलिजेंस ने ये खबर दे दी जो इस तरह की घटना हो सकती है, सरकार अलर्ट नहीं हुई, पुलिस को अलर्ट नहीं किया गया और हत्याएं हो गई। बिहार के मधुबनी जिला के जो मौलाना का हत्या हो गया वो सोए हुए थे, अब उस बीच में इनकी जो हत्या कर दी गई। तो ऐसा तो है नहीं जो ये मधुबनी से जाकर और हरियाणा में कुछ ऐसे कार्य को कर रहे थे जिनका हत्या कर दी गई। तो हत्या कर देना सिर्फ और सिर्फ दूसरे धर्म को उकसाने की बात है और ये लोग ऐसा कर रहे हैं। हरियाणा में आज ये जो लोग हिंदुओं की बात कर रहे हैं, अगर पीछे देखा जाए तो किसान आंदोलन हो रहे थे, 1000 लोग मरे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसका कोई परवाह नहीं था, बजरंग दल को इससे कोई लेना देना नहीं था, आरएसएस को इससे कोई लेना देना नहीं था। जब जाट मूवमेंट हुई, सैकड़ों गाड़ियां फूकी गई, कुछ जाट को गोलियां लगी पुलिस की, इससे बजरंग दल को कोई लेना देना नहीं था, इससे आरएसएस को कोई लेना देना नहीं था। जब गुज्जर मूवमेंट हो रही थी, गुज्जर अपना अधिकार मांग रहे थे, 70 गुज्जर मारे गए थे उस आंदोलन में, तो भाजपा की सरकार कही थी और आरएसएस कहे थे यारे इनका काम ही है हंगामा करना, ये चोर समुदाय से आते ही है, चोरी करना, डाका डालना, इनका बदमाशी करना इनका पेशा है। और आज के डेट में वही लोग गुज्जरों का आह्वान कर रहे हैं, जाटों का आह्वान कर रहे हैं, जा पाइए हिंदू खतरे में है। भैया जब जाट का मुद्दा था, जब पहलवान बेटियों की बात थी, उस वक्त तो आप कह रहे थे जो ये जाट है, सभी जाट इसके फेवर में उतरे हुए हैं, बाद बाकी हमें कोई लेना देना नहीं है। बृजभूषण के सहयोग में आ गए थे और पूरी भाजपा और आरएसएस बृजभूषण सिंह के समर्थन में आज तक डटे हुए हैं। पहलवान बेटियों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। मणिपुर जल रहा है, इनको कोई लेना देना नहीं है, चूंकि वहाँ दलित जल रहे हैं, वहाँ शेड्यूल ट्राइब के लोग जल रहे हैं, इसलिए इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको अपनी एजेंडा को लाना है, आरएसएस के एजेंडा को लाना है, इसके लिए ये दंगा करवाना इनका जैसे मेन मकसद है। चूँकि ये कोई काम तो किए ही नहीं हैं, तो लोगों को एकजुट चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे करें। लेकिन अगर देखा जाए तो धर्म में जो दूसरे लोग हैं, ब्राह्मण को छोड़ के जो लोग हैं, उनके अधिकार का अगर हनन हो रहा हो, वो आवाज़ अगर उठाते हैं तो वो गुंडे कहलाते हैं। लेकिन अगर ब्राह्मणों की बात हो तो वो अपने बच्चे को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, उनके बच्चे पढ़ लिख कर विधायक बने, एमपी बने, चीफ मिनिस्टर बने। किसान का बेटा दंगा करे, मजदूर का बेटा दंगा करे, रोड पे गोली खाए, जेल जाए, ये इन ब्राह्मणवादियों के लिए जिए मरे, इनका दूसरा कोई एजेंडा नहीं होना चाहिए। ये अपना अधिकार नहीं मांगे, जब आरएसएस जो कहे सड़क पे उतर जाए। जैसे कुछ दिन पहले हमने देखा था अनुराग ठाकुर दिल्ली में बोल रहे थे गद्दारों को गोली मारो। भाई इस देश का गद्दार कौन है? अब इनके बारे में अगर देखा जाए तो इनके पिताजी हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रेम कुमार धूमल, उनके ये पुत्र हैं। अब ये पढ़ लिख कर केंद्रीय मंत्री बने, इनका बच्चा पढ़ लिख कर फिर केंद्रीय मंत्री बने, चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन किसानों का बेटा दंगाई बने, मजदूरों का बेटा दंगाई बने। तो जो मध्यम वर्ग है उनका बच्चा रोड पे दंगा करे, पोस्टर बैनर साटे, इनकलाब जिंदाबाद करे, जय श्री राम का नारा लगाए। इनके बच्चे विदेशों में पढ़े, पढ़कर आए और बड़े बड़े पदों पे बैठे। अभी हमारे गृह मंत्री डेली हुंकार भरते हैं हिंदू जाग जाओ, ये करो वो करो। इनका बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन है, दुनिया की ये सबसे बड़ी क्रिकेट की संस्था है, सबसे अमीर संस्था है, इसके ये चेयरमैन हैं। पता नहीं ये कब क्रिकेट खेले भी कि नहीं खेले, इनको क्रिकेट का कौ भी पता है कि नहीं, लेकिन ये अध्यक्ष बने बैठे हैं। राजनाथ सिंह डेली परिवारवाद की दुहाई देते हैं,
इनके एक बेटा विधायक हो चुके हैं, दूसरा विधायक के दौर में खड़े हैं। शिवराज सिंह चौहान का बेटा अमेरिका से पढ़ के वापस आ गया है और इस बार अपने पिता के साथ चुनाव कैंपेन करेगा और विधायक बनने की होड़ में लगा हुआ है। तो भाजपा वाले अपने बच्चे को, इस देश के ब्राह्मण अपने बच्चे को, आरएसएस वाले अपने बच्चे को चाहते हैं जो वो उच्च शिक्षा ग्रहण करे, वो किसी दंगा में न जाए। हाँ, उनके लिए लोग दंगा करें ताकि इनके बच्चे आराम से एसी में सो सके, अच्छा कपड़ा पहन सके, अच्छा खाना खाए। इनका एक ही मकसद है, गरीब का बेटा रोड पे रहे, खेत में रहे, उसे कोई अधिकार नहीं मिले, लेकिन इनका बेटा विदेश में पढ़े, एसी में सोए, बड़े गाड़ियों में घूमे, बड़े पदों पे रहे, ये शासन करे और वो सिर्फ शोषित बन के रहे। किसान मजदूर को ये इनका शोषण करने के लिए ये अपने बच्चे को तैयार करते हैं और उनके बच्चे को बोलते हैं पढ़ लिख के क्या करोगे, राम अगर है तो सब कुछ है, राम नहीं है तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर कह दिया जाए जो अपने नाम के आगे में राम लगा लीजिए तो कहेंगे भैया ये तो जैसे हरिजन का जैसे सरनेम है, हम क्यों लगा ले, जो जूता सिएगा साफ करेगा वो लगा ले। लेकिन राम के नाम पर ये राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं, लेकिन राम को अपने नाम के साथ नहीं लगा सकते हैं। अगर इनमें इतनी क्षमता है तो ब्राह्मण अपने नाम के आगे जो सरनेम लगाते हैं उसको हटाकर राम लगा ले। सिर्फ जय श्री राम कहने से क्या होगा, हमेशा इनके नाम के आगे राम रहेगा, लेकिन ऐसा ये नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो राम है उनको झोपड़ी में रहना है, उनके बच्चे को कचरा उठाना है, उनके बच्चे को जूता सिलना है, उससे आगे उसको नहीं बढ़ने देना है। अगर वो थोड़ा स्कूल कॉलेज चल गया तो उनके हाथ में झंडा थमा देना है और सड़क पे उतार देना है और ये कहना है कि तुम हिंदू हो, तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तुम हमारे लिए लड़ो, मर जाओ, जेल जाओ, तुमको जो है आगे बढ़ने का राइट नहीं है। इसलिए ये चाहते हैं दलित, पिछड़ा, किसान का बेटा रोड पे दंगाई बन के घूमे और इनका बेटा राज करे। इसलिए ये दंगा का बराबर प्रयोजन करते रहते हैं ताकि ये लोग एक्टिव बने रहें और पढ़ाई लिखाई छोड़कर दंगाई बन जाए। इसके लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ये बराबर कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं। कुछ दिन पहले बरेली में कोशिश हुई तो बरेली में जिस आईपीएस ने हिम्मत दिखाया और दंगा को रोका उसको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन हरियाणा के मेवात नूह जिले में दंगा हुए, इतने बड़े हंगामे हुए, गुड़गांव में मौलवी को मार दिया गया, लेकिन अभी तक वहां के किसी भी पुलिस पदाधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है सरकार के तरफ से। और उल्टे जो है वहां के चीफ मिनिस्टर बयान देते हैं जो भाई हर आदमी को पुलिस कैसे सुरक्षा दे सकती है, आप अपनी सुरक्षा में खुद हथियार उठाएं। अब एक मुख्यमंत्री कह रहा हो जनता से जो आप हथियार उठाइए, अपनी सुरक्षा कीजिए, तो हथियार तो उठाई जाती है दूसरे को मारने के लिए, सुरक्षा के लिए कभी हथियार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस तरह का बयान अगर एक मुख्यमंत्री दे और इस पर केंद्र की पूरी सरकार चुप हो तो कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, ये हम मेरे समझ से फेल नहीं है। ये चाहती है जो दंगा हो और हम हिंदुओं के बीच जाके बोले जो आप खतरे में हैं, अपनी खतरे को जो है अगर हटाना है तो भाजपा को पुनः लाइए और अपने अगले जनरेशन को खतरे में डाल दीजिए। क्योंकि अगर ये 24 का चुनाव जीतेंगे तो उसके बाद जो भी अधिकार बचा हुआ है किसानों के पास, दलितों के पास, पिछड़ों के पास, ये अधिकार एक एक करके छीन लेंगे और उनकी अगली पीढ़ी को खतरे में डाल देंगे। इसलिए अगर खतरे में नहीं अगले पीढ़ी को जैसे डालना है तो इसके लिए इस पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। ये पहल जो है हरियाणा के जाट समुदाय के लोगों ने की है महापंचायत बुलाकर, और वो इस बात को देख रहे हैं जो भाई हमारा मुद्दा जब था, हमारी बेटी का मुद्दा जब था, हमारे खेतों का मुद्दा जब था, हमारे आरक्षण का मुद्दा जब था, तो यही सरकार कह रही थी जो ये दंगाई है।
गुज्जरों ने देखा जब हमारा मुद्दा था, जब हम चाह रहे थे जब हमको अधिकार मिले, आरक्षण मिले, तो हमें ये चोर कह रहे थे। और आज ये जो है हमको कह रहे हैं जो हिंदू है हमारे साथ आइए, हम बाहर में रहेंगे, हमारा बच्चा विदेश में पढ़ेगा, हमारा बच्चा नेता बनेगा, आप लड़िए, मरिए, जेल जाइए, सारा काम धाम छोड़ दीजिए, अपने दुकानों को फूंक लीजिए, फुकवा दीजिए, अपने गाड़ियों को फूंक दीजिए, दूसरे से फुकवा लीजिए, एकदम लड़िए। जिसके साथ आप रह रहे हैं उसके साथ चैन से मत रहिए, उनको भी चैन से मत रहने दीजिए। आप लोग पूरा शांति को भंग कर दीजिए, चूंकि 24 का चुनाव हमें जीतना है और हमारे बच्चे का भविष्य अंधकार में चला जाएगा अगर आप लोग रोड पे नहीं उतरेंगे। तो अपने बच्चे के भविष्य को जैसे सिक्योर करने के लिए ये जो है किसान के बच्चों को, मजदूर के बच्चे को, दलितों के बच्चे के भविष्य को चौपट करने पे तुले हुए हैं। इसलिए इन बच्चों को भी और इनके पेरेंट्स को भी सोचना होगा, उसे आगे आकर पहल करना होगा। अगर हमारा बच्चा भी उसके बराबर में खड़ा हो तो उन्हें दंगा को त्याग कर शांति से भाईचारा के साथ देश में रहना होगा और तभी वो उसकी बराबरी कर सकते हैं। अन्यथा हमेशा उनका झंडा ढोते रहेंगे और उनके बच्चे जो है बिना कुछ जाने, बिना कुछ किए बीसीसीआई जैसी संस्था के चेयरमैन बनते रहेंगे, उनके बच्चे एमएलए बनते रहेंगे, उनके बच्चे मुख्यमंत्री बनते रहेंगे और इनका बच्चा सब दिन झंडा धोता रहेगा। इसलिए इस चीज से बचना होगा, उन्हें शांति अमन के साथ रहना होगा, अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना होगा, दंगा से दूर रहना होगा, तभी उनके बच्चे अपना अधिकार ले सकते हैं।